कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। और मैं बस आज जा रही हूँ, स्पेशल है आज मैं जा रही हूँ मुक्कू के वैक्सीन के लिए। तो इसकी वैक्सीन मिस हो गई है और अब दूसरी अब टुक्कू मुझे आवाज़ दी जा रही है। तो सुबह सुबह का टाइम है, टुक्कू को मैंने इधर लगा दिया अपने काम पर। वो बहुत परेशान होती और मुक्कू को मैं बस तैयार कर दे रही हूँ फटाफट से तैयार करके। नहलाया तो नहीं है, बस स्पंज बाथ दिलवा दिया है क्योंकि अब वैक्सीन लगेगी। और जो मिस हो गई थी, मतलब जो 1.5 मंथ पे लगती है, 1.25 महीने पे लगती है शायद, वो मिस हो गई। मुझे पता ही नहीं था और वो बिल्कुल मिस हो गई, याद ही नहीं रहा। फटाफट से मैं मुक्कू को तैयार करती हूँ इधर। तो मैं 11 साढ़े 11 बजे तक वापस आ गई और उसको आने के बाद फिर मैंने सुबह में दाल भिगो के रखी थी, पीस के रखी थी। मैंने ये सोचा कि चलो अब इसकी बरी बना दे, धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है। तो फिर टाइम मिल गया था मुझे। मुक्कू सो गई थी तो फिर मैंने उसे सुलाने के बाद टुक्कू को भी नहलाया वगैरह करा के और लंच वगैरह बनाया। तो जल्दी से बनाने के बाद मैं ऊपर आई हूँ कि चलो बना देती हूँ फाइनली। बहुत दिन से ट्राई करी थी, बनाऊंगी मतलब इंतज़ार करी थी, आज फाइनली बनाई थी। बहुत तेज़ गर्मी है बाबा, बहुत तेज़ धूप है। टुकू बता दो कितनी तेज़ गर्मी है। बहुत सारी गर्मी है। तो मैंने सोचा ये बरी बना देती हूँ। सुबह से ट्राई करी थी, टाइम नहीं मिल रहा था मुझको और टुकू मुझे टाइम नहीं देती। और बस मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता लंच सब कुछ बनाया। और देखो आंखें भी नहीं खोली जा रही, इतनी तेज़ धूप है दिल्ली में। देखो टुकू हेलो बोल दो बेटा। हेलो। तो इधर टुक्कू का डांस हो रहा है। टुक्कू बस पहुंच जाती है जहाँ गाना म्यूज़िक होता है, वहीं पहुंच जाती है डांस करने। तो ये डांस करी थी, मैंने ओरिजिनल ऑडियो हटा दिया है क्योंकि वो कुछ कॉपीराइट इशू आ जाते हैं, तो फिर मैंने इसलिए हटा दिया। मतलब इसको ना डांस करने का इतना शौक़ है, कहीं पे भी पहुंच जाती है मैडम जी डांस करने। तो फिर मैंने कहा चलो कर लो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद तो मैं आकर मोक्षा को ही खिला रही थी। देखो मुक्कू को मतलब बहुत टाइम तो नहीं मिलता पूरा दिन, जैसे जैसे टाइम मिलता। तो इवनिंग में हमने एसी सर्विस के लिए भैया को बुला लिया था, सर्विस करवा रहे हैं और वो सर्विस कर रहे हैं। जब तक मैंने सोचा कि खाने की तैयारी कर लेती हूँ, तो क्योंकि साफ़ सफाई करने के बाद मैं आपसे नाइट में ही मिल रही हूँ। इवनिंग बोलो या नाइट बोलो, अर्ली नाइट है। तो मैंने सोचा 8:30 बजे तक 8 बजे तक खाना बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह फिर मैं बाद में करूँगी और खाना पहले बना लेती हूँ कि जब तक कि सफाई चल रही है। मैंने फटाफट से सब्ज़ी वगैरह रोटी वगैरह बना देनी है, क्योंकि फिर यही टाइम हो जाता है। अगर मैं अभी डिले कर दूँगी तो बाद में फिर मेरे को डिले होगा। और आजकल तो मुक्कू का ये हालत है कि मैं जब भी रोटी बनाती हूँ, तभी रोटी बनाते टाइम ही, रोटी सेकते टाइम ही उसको रोना होता है, उसको गोद चाहिए होती है। तो बस यही है, इसलिए रोटी जल्दी जल्दी सीख जाए क्योंकि टाइम उसी में लगता है। और मुक्कू जब तक सोती रहेगी, जब तक कुछ काम नहीं होता। जैसे काम होता है तभी जगती है, उसको जब भी फीड कराना होता है, जब इसको गोद लेना होता है। ऐसे कर करके आजकल 10 बज जाते हैं, 10:30 बज जाते हैं, काफ़ी लेट हो जाता है फिर डिनर में। उससे क्या पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाता है। फिर बस सुबह तक भी यही रहता है कि अर्ली मॉर्निंग हम उठ नहीं पाते हैं। और फिर इनका काम रहता है 8:30 बजे से स्टार्ट है। वर्क फ्रॉम होम का मतलब हो गया है कि मतलब पूरा टाइम 12 आवर्स का ऑफिस हो गया है। तो उसमें क्या है, जेंट्स के साथ साथ मेरा भी, मतलब जेंट्स के साथ लेडी का भी पूरा टाइम उसी में चला जाता है। तो वही इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। वो भी कह रहे थे कि अनु जल्दी कर दो, तो फिर मैंने सोचा जल्दी 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 कर दो। और बस जितना जल्दी हो जाएगा उतना। मैं मुक्कू और तो बन गया है। मैं बताती हूँ आपको सुबह क्या हुआ था। मैं ना वाइप से उसको साफ़ कर रही थी, तो उसको बहुत तेल लगा, वो रोने लगी, तो भाग कर आए थे। मैं
आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट इवनिंग में। पूरा दिन मैं मतलब मुझे खुद इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी, मुझे सुबह से ही फीवर आ गया था। और आप देख पा रहे हो फेस से। बस टुकू को ट्यूशन छोड़ कर आई, उसके बाद आकर चाय वाय बनाई के लिए और रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एसी वगैरह की जो सर्विस हुई थी तो उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, क्योंकि मोक्षा को भी संभालना था और काम भी करना था। जब कुछ साफ़ सफाई क्लीनिंग होती है तो काम फैल जाता है, तो इस वजह से मैं आपसे डायरेक्ट नाइट में मिल रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना नोटिफिकेशन के लिए। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। बहुत दिन बाद ब्लॉग शूट किया है, इस बीच भी बहुत सारी दिक्कतें थी। कंटिन्यू करने की कोशिश करती हूँ, बट 2 बच्चों के साथ कभी कभी नहीं हो पाता और हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है, बीच बीच में कोई इशू आ जाते हैं। तो मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।